करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों आज लगभग 3.5% की भारी भरकम गिरावट है, लेकिन कल के दिन में कंपनी में एक गैप अप ओपनिंग के साथ कंपनी लगातार पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दी थी। वो इसलिए दी थी क्योंकि जेपी एसोसिएट कंपनी पर जो अडानी का अपडेट आया था $1 बिलियन का, उसकी वजह से दोस्तों जेपी पावर के साथ साथ जेपी एसोसिएट में भी बहुत ही अच्छी खरीदारी हुई और यह कंपनी दोस्तों लगभग 3% के आसपास क्लोजिंग दी थी कल के दिन में। लेकिन दोस्तों जेपी एसोसिएट में तो आज भी 5% का परसेंट लगा है और कल के दिन में भी, क्योंकि अडानी की तरफ से दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है। उसकी वजह से दोस्तों सेंटीमेंट बदले, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में आप देख सकते हैं लगातार गिरावट का प्रेशर है और इसके पीछे भी दोस्तों एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस कंपनी में आपको गिरावट का प्रेशर देखने मिला है। तो दोस्तों बारी बारी से बात करेंगे इन दोनों कंपनी पर, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी पिछले 5 दिन से लगातार पॉजिटिव में है, लेकिन दोस्तों कंपनी जैसे ही यहां पर इस वाले लेवल को टच करती है तो कंपनी में गिरावट हो जाती है। तो यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से कंपनी में गिरावट है। लेकिन दोस्तों इसको हमें पूरी तरह से एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी समझेंगे कि कंपनी में अब तेजी किस प्रकार से बन सकती है। वहीं दोस्तों कंपनी में एक महीने में आप देखेंगे तो कंपनी नेगेटिव में है, 6 महीने की बात करें तो कंपनी साइडवेज है। यह कंपनी दोस्तों आप देख सकते हैं कितने दिनों से इस बॉक्स पैटर्न में यहां पर कारोबार कर रही है और लगातार साइडवेज चल रही है। लेकिन जब कंपनी दोस्तों यहां पर धमाकेदार खबर निकालेगी तो कंपनी में एक बड़ा मोमेंट यहां पर कभी भी तब्दील हो सकता है। साथ में दोस्तों कंपनी का आप एक साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं, लगभग 185% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 6 महीने तक तो कंपनी लगातार बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाया, लेकिन 6 महीने तक आप देख सकते हैं कंपनी में साइडवेज का भी ट्रेंड चल रहा है। 5 सालों की बात करें तो कंपनी ने 1000% से भी ज्यादा का बहुत ही अच्छा मल्टीपल का रिटर्न दे रखा है। लेकिन दोस्तों कंपनी में अगर आप 80 पैसे या फिर ₹1 के आसपास भी होल्ड करते तो कंपनी से आप देख सकते हैं लगभग यहां पर 4 से 5000% का भयंकर रिटर्न निकाल कर ले जाते। वही दोस्तों मैक्सिमम टाइम में देखेंगे तो कंपनी ₹150 के आसपास ही, लेकिन कंपनी का जो पहला वाला टारगेट है वो फिर से यहां पर हो चुका है लगभग ₹50 का, जो दोस्तों इस वाले लेवल पर है। लेकिन दोस्तों इस लेवल पर जब तक जाएगी कंपनी, तब तक दोस्तों कंपनी में यहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें आ जाएंगी, क्योंकि दोस्तों बजट वगैरह यहां पर पास हो चुका है। उसकी वजह से कंपनी के सेंटीमेंट दोस्तों कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी आने वाले फ्यूचर में अगर अच्छा प्रोग्रेस करती है तो कंपनी अपना इतिहास फिर से यहां पर दोहरा सकती है। लेकिन दोस्तों अब बात करें कंपनी के कुछ यहां पर फर्म, मतलब कि बड़ी फर्म के ऊपर कई बड़ी फर्म ऐसी हैं जिन्होंने दोस्तों इस कंपनी पर अपनी राय निकाल कर दी है। जैसे कि कमिट सेंटीमेंट में आप देख सकते हैं फर्म का अपडेट 100% सिर्फ खरीदने की सलाह इस कंपनी पर दी जा रही है, क्योंकि कंपनी दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रांग होती जा रही है और कई बड़े अपडेट इस कंपनी के फ्यूचर को बहुत ही अच्छा ब्राइट बना सकते हैं। आज के दिन में आप देख सकते हैं कंपनी में 5 करोड़ का वॉल्यूम बना है, लेकिन कल के दिन में 6 करोड़ का था। तो आज दोस्तों ज्यादातर यहां पर सेलिंग प्रेशर रहा और उसकी वजह से कंपनी गिरावट के दौर से यहां पर गुजर चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 करोड़ का तो एनएसई पर ही बना है वॉल्यूम और इनमें से लगभग 55% देख सकते हैं डिलीटेड रहा है। मतलब कि कंपनी के शेयर को जितना ज्यादा खरीदा गया है उतना ही ज्यादा दोस्तों सेल भी किया गया, जिसकी वजह से कंपनी आज गिर चुकी है 3.5% के आसपास ही। वहीं बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर देखेंगे तो कंपनी को एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज फर्स्ट में रखा गया है, लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत ही ज्यादा एएसएम से भी बाहर हो जाएगी, क्योंकि 5 अगस्त को दोस्तों यहां पर सेबी है जो रिव्यू करने वाला है और उसकी वजह से इसे दोस्तों यहां पर एएसएम के लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी फिर से वही 5% का परसेंटेज निकाल कर दे सकती है। अनाउंसमेंट के फोल्डर में कोई अपडेट नहीं आ रहा है जिसे आपके साथ शेयर किया जाए। साथ में दोस्तों आने वाले 1 से 2 क्वार्टरली के अंदर यहां पर कंपनी का एक बड़ा अपडेट ये आ सकता है कि कंपनी जो यहां पर प्रोमोटर की होल्डिंग मात्र 24% बरकरार रखी हुई है और इनमें भी दोस्तों जेपी एसोसिएट की पूरी यहां पर होल्डिंग है, जिसकी वजह से ही कंपनी में आपको गिरावट मिल रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने अपने प्रोमोटर से जो यहां पर देख सकते हैं 80% अपने शेयर प्लेज दे रखे हैं, मतलब कि गिरवे वगैरह दे रखे हैं। तो इनको दोस्तों कभी भी यहां पर ये छुड़वा सकते हैं, अनप्लेज करवा सकते हैं 80% शेयर को, और ऐसा दोस्तों हो सकता है आने वाले 2 से 3 क्वार्टरली में, मतलब कि इस वाले साल के लास्ट तक यहां पर ऐसा धमाका हो सकता है और एक बड़ा एक्शन ये कंपनी निकाल कर ले सकती है। अगर कंपनी के दोस्तों प्रॉफिट लगातार बढ़ते हैं तो ये कंपनी जरूर आपको प्रोमोटर की होल्डिंग को अनप्लेज करते दिखाई दे जाएगी और उसके बाद जो प्रोमोटर की होल्डिंग इस टाइम 24% एसोसिएट की है तो इससे अब कोई लेना देना नहीं रहेगा। और वैसे भी दोस्तों कंपनी ने यहां पर पहले ही कह दिया है कि इस जेपी एसोसिएट की जो प्रोमोटर की होल्डिंग है इससे कोई लेना देना नहीं है जेपी पावर का, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लेकिन दोस्तों कोई भी शेयर होल्डर इस बात को नहीं समझ रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब जेपी ग्रुप पर ही दोस्तों कोई बड़ी नेगेटिव खबर आएगी तो दोस्तों उसी वजह से इस कंपनी के शेयर में बहुत ही बड़ी गिरावट हो जाती है। जैसा कि दोस्तों दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी में आज सीधे ही 5% का अपर सर्किट लग गया है और पिछले दिन से लेकर आप देख सकते हैं लगातार कंपनी में 5% के ही अपर सर्किट लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक ही वजह से हुआ है, क्योंकि इस कंपनी पर यह खबर आई थी पिछले दिन जो यहां पर अडानी समूह से
निकल कर आई थी। उसमें कहा गया था कि जेपी की रियलिटी परिसंपत्ति के लिए $1 अरब की बोली पर विचार कर सकता है अडानी ग्रुप। तो ऐसा देख सकते हैं एक अपडेट आया, लेकिन दोस्तों जब अडानी की तरफ से ये अपडेट सही पाया गया तो एक सरप्राइज भरा अपडेट रहेगा, मतलब कि अडानी की तरफ से दोस्तों सरप्राइज आपको कभी मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों और भी बड़ी दिग्गज ग्रुप हैं, जैसे कि यहाँ पर गोदरेज समूह है, टाटा समूह है, लार्सन एंड टर्बो है, रेमंड समूह है, ये भी दोस्तों इस कंपनी को यहाँ पर खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी बड़ी यहाँ पर एक दिग्गज कंपनियां हैं और इनके पास भी दोस्तों सीमेंट वगैरह का कारोबार होगा और इसी वजह से इस सीमेंट वाली कंपनी को ये खरीदने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर अडानी की है, क्योंकि यही चर्चा का विषय पिछले कई दिनों से यहाँ पर बनी आ रही है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी खबर आप देख सकते हैं आज के टॉप पिक्स में है, और जिसमें एफआई और म्यूचुअल फंड लगातार 4 तिमाहियों से इन 9 शेयरों का पीछा कर रहे हैं और इनमें यहाँ पर 3 से 4 शेयर तो मल्टी वगैरह बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कंपनी का भी नाम इस कंपनी में शामिल किया गया है, जेपी एसोसिएट का, और इसमें आप देख सकते हैं 1 वर्ष से प्रदर्शन चल रहा है और लगभग यह 5% देख सकते हैं आज का यहाँ पर अप ट्रेंड रहा। लेकिन कंपनी 8 रुपए पर आ चुकी है और पिछले उच्चतम हाई देख सकते हैं 27 के हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खरीदारी म्यूचुअल फंड एंड और एफआई की तरफ से देख सकते हैं यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें दोस्तों बड़ा डाटा यहाँ पर आपको कभी मिल सकता है। ये वाला देख सकते हैं ग्राफ दोस्तों, इसमें है जेपी एसोसिएट का, और ये आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड लगातार इसमें देख सकते हैं अपनी यहाँ पर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और ऐसा ही एफआई देख सकते हैं लगातार बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जेपी एसोसिएट हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा माहौल यहाँ पर क्रिएट करते दिखाई दे। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी को इंसॉल्वेंसी के तहत आईआरपी में रखा गया है स्टेज 0 में, और कंपनी में कल के दिन में ही देख सकते हैं एक ऑफिशियल अपडेट आया था और इस कंपनी के इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्टी के लिए एक यहाँ पर बड़े अधिकारी को नियुक्त किया गया है एनसीएलटी की तरफ से, और उसकी वजह से देख सकते हैं अपडेट निकाला। लेकिन अब कंपनी दोस्तों अगर ऐसा ही मोमेंट बरकरार रखती है तो यह 10 रुपए के टारगेट पर फिर से जा सकती है, लेकिन वहां से वही प्रॉफिट बुक के हालात बनेंगे, क्योंकि ऑपरेटर दोस्तों इस कंपनी को पूरी तरह से इस टाइम में हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का सेंटीमेंट कुछ इस प्रकार से बन रहा है, जो सिर्फ साइडवेज हो चुका है और बहुत ही जल्द दोस्तों कंपनी में एक बड़ा मोमेंट ये देने के लिए तैयार है। जैसे ही कंपनी यहाँ पर जाती है तो गिरावट, फिर वही गिरावट, फिर यहाँ पर लॉस, फिर प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर चल रहा है। तो कंपनी दोस्तों जैसे ही इसको ब्रेकआउट करती है तो एक बड़ा मोमेंट निकाल कर दे सकती है, जो 24 रुपए के टारगेट को हिट कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये तभी होगा जब यहाँ पर जेपी एसोसिएट का मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा, क्योंकि जब ग्रुप की किसी भी कंपनी पर इफेक्ट पड़ता है तो हर किसी कंपनी पर भी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वही माहौल इस कंपनी पर बरकरार है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस कंपनी में होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कंपनी बड़ा प्रोग्रेस कर दिखा सकती है, क्योंकि कंपनी का दोस्तों आप फंडामेंटल वगैरह देखेंगे तो कंपनी का शानदार है और कंपनी ने जो 32,000 करोड़ का कर्जा था वो चुका दिया है। बहुत ही जल्द कंपनी अपने प्रमोटेड की होल्डिंग को बढ़ाएगी और जो प्लेस दिए शेयर हैं उनको भी यह छुड़वा सकती है। एफआईडीआई आप देख सकते हैं लगातार होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और इसकी वजह से कंपनी पर एक बहुत ही अच्छी ट्रस्ट की बात भी निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह रही कि कंपनी में दोस्तों यहां पर जो रिजर्व्स हैं वो लगभग 4600 करोड़ के हैं और कंपनी के पास 1000 करोड़ का कैश भी पड़ा है। तो मन में आज अब दोस्तों कंपनी अपने यहां पर इस कर्जे को भी चुका सकती है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म का कर्जा है और इसे टाइम टू टाइम यहां पर चुकाया जाएगा। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।